हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कल संजना और मुस्कान का दोनों का वीडियो इस टाइम भाई कंट्रोवर्सी चल रही है और कोई कहीं से चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले मुस्कान की वीडियो आई, मुस्कान की बात करते हैं। तो मुस्कान जो है किसी और रिएक्शन वाली को बोल रही थी और उसको सुना रही थी बहुत ज़्यादा कि मेरा पति तो चलो मुझे मारता पीटता है, अगर तुम्हें मारेगा पीटेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस तरीके से रह रही हूँ, किस तरीके से नहीं रह रही हूँ और मेरा पति मुझे मेरे साथ क्या करता था क्या नहीं। अगर तुम्हें ऐसा नशेड़ी पति मिलेगा तब तुमको पता चलेगा। तो जो भी बातें हुई, संजना जो मुस्कान है बहुत सारी बातें बोल रही थी कि भाई किसको शौक़ नहीं होता है इस तरह से टी शर्ट पहनने का, कपड़े पहनने का, जो भी है। और बहू कुछ चाहते हैं कि 5 मीटर की साड़ी में लिपटी रहे, घूंघट पल्ला ओढ़ कर रहे। और खुद लोग सास नंद चाहती हैं कि भाई खुद वो जैसे तैसे रह सकती हैं, मगर अगर बहू रहती है तो उसके लिए कानून है कि साड़ी पहनो, पल्ला रखो। क्या मेरा कोई मन नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तो ऐसी बातें और बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं तो यही कहती हूँ मुस्कान को कि भाई अगर भाई तुम रोज़-रोज़, हाँ, इनने बोला है कि भाई मेरे लिए रोस्टिंग की जाती है, जो है ना, रोस्टिंग करवाई जाती है मेरी माँ के लिए, मेरे लिए भला-बुरा बोला जाता है, गंदा-गंदा बोला जाता है। तो जो भी अब रोस्ट करेगा, जो भी बोलेगा, मैं उसको बराबर जवाब दूँगी। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ मुस्कान, अगर तुम देखो, पहली बात तो तुम्हें कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई तुम्हें इतने दिन अपने पति के साथ रहना है। अगर निभती है तो निभाओ, नहीं निभती हो तो आप अलग हो सकते हो, पहली बात ये। और रही बात है कि लोग, तुम कह रही हो कि लोग चाहते हैं कि मुझे चाहता नहीं कोई कि मैं अपने पति के साथ रहूँ, मुझे कोई रहने देना नहीं चाहता है। तो मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों की बात सुनोगी तो तुम कभी अपना घर नहीं बसा पाओगी, रोस्टिंग की बात भी सुनोगी तो तुम अपना घर नहीं बसा पाओगी। वो क्या कह रहा है तुम उसकी बात सुन के जवाब दोगी, वो क्या कह रहा है उसकी जवाब देगी। जितने रिएक्शन आज चल रहे हैं तुम उनका जवाब देती रहोगी तो भाई कभी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी अपनी लाइफ में। तो सब कुछ साइड में रखो। मुस्कान, तुमसे एक ही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि सबकी बातें ना सुन के तुम अपने पति और बच्चों पे ध्यान दो। और बहुत अच्छी बात है तुमने ये डिसीज़न जो लिया है साथ रहने का, तो बहुत अच्छा लगा। हम भी यही चाहते हैं कि तुम अपने परिवार, अपने पति, बच्चे के साथ रहो, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य ख़राब हो रहा है। तुम लोग की एज उम्र उतनी है नहीं, ना ही तुम लोगों को ज़िंदगी का तजुर्बा है कि ज़िंदगी में बहुत सारे दुख-सुख आते हैं और इंसान थोड़े-थोड़ी दुःख तकलीफ़ से हार मान लेता है। तो यहाँ पे हार नहीं माननी है। ठीक है, तुम्हारे बीच चलो जो भी हुआ, इतने दिन से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, मगर अब भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है तो तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये रोस्टिंग के चक्कर में, जवाब देने के चक्कर में तुम पड़ोगी तो ये चीज़ गलत। तुम इन चीज़ों के भई चीज़ में मत पड़ो। सीधी-सी बात है, इन चीज़ों में पड़ोगी तो फिर अपना परिवार नहीं सँभाल पाओगी। सब चीज़ को छोड़ दो, तुम अपना पति देखो, बच्चा देखो। हाँ, एक बात और बोली मुस्कान ने कि अगर मेरा पति मेरी बात सुनता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। हाँ, तो ये बात सही बात है। हस्बैंड को भी अपनी वाइफ़ की बात सुननी चाहिए। अपनी पत्नी की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए और भई जो भी परिवार में कमी है उसको पूरा करना चाहिए। भई ये तो पति ही करेगा ना, अगर पति अपना अच्छा ना हो तो भई औरत की ज़िंदगी नरक हो जाती है, हकीकत बात है। अगर ठीक है, आदमी कितना ही पीता खाता है, अगर अपना परिवार देखेगा, बच्चे देखेगा तो कोई बुराई नहीं है। और ये बात तुम पहले से जानती थी कि तुम्हारे जो है ये अक्षय पीता है, फिर भी तुमने जो है, चलो ठीक है, शादी-ब्याह कर लिया, मगर अब जो है भई दूसरों की, अब मैं यही लास्ट टाइम में कहना चाहूँगी कि भई तुम्हारा फ़ैसला जब आ चुका है तो अब तुम किसी से जवाब देने के चक्कर में, रोस्टिंग देने के चक्कर में, कुछ भी करने के चक्कर में मत पड़ो। भई अपना जो है, अब आप पति और बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो, ताकि भई उस बच्चे का जीवन ख़राब ना हो, उसको माँ और पिता का प्यार मिल सके। और श्याम ने जो आके एक जो ये चीज़ के बारे में बताया था कि भई ऐसा है, दोनों पति-पत्नी साथ में रहेंगे, बच्चे का भविष्य है, उनका तलाक नहीं होगा, तो अच्छी बात है। हमें भी सुन के ये चीज़ अच्छी लगी थी कि चलो बहुत बढ़िया बात है कि भई अब जो है तलाक नहीं होगा, पति-पत्नी दोनों साथ में रहेंगे, उनको टाइम दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। तुम रहो ना, दूसरों की बातों में क्यों आ रही हो? अब तुम दूसरों, कोई रिएक्शन बना रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तुम वीडियो ले लेके आ जा रही हो, उधर से वीडियो पड़ रहा है, इधर से वीडियो पड़ रहा है। तो भाई ये वीडियो के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा घर कभी नहीं बसेगा, कभी नहीं बसेगा, जैसे आज तक नहीं बस पाया। क्योंकि पहली बात तो ये कि तुम्हें अपने घर का मैटर सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। अगर सोशल मीडिया पे नहीं आया होता तो ये सब कांड नहीं होता। सोशल मीडिया पे आने के बाद भाई 100 लोग 100 तरह की बातें होती हैं और सबकी बात सुन के इंसान का दिमाग इरिटेट हो जाता है। वही हुआ है तुम्हारे साथ मुस्कान। तो तुम सबकी बातें सुनती हो, फिर जवाब देती हो, बातें सुनती हो, जवाब देती हो, वो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो भाई अगर तुम अपना घर परिवार चाहती हो तो किसी की बात मत सुनो। अब भई देखो, रोस्टिंग वाले रोस्ट करेंगे, तुम रोक नहीं सकती हो, ठीक है?
मान लो अगर आपने बोला कि वो रोस्टिंग करवा रही है, तो कितनों से रोस्टिंग करवा लेगी? इतने लोग भी पता नहीं कितने हज़ारों लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उसका मतलब थोड़ी कि सबसे रोस्टिंग करवा रही है। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ तुम अपने दिमाग से निकाल दो और भाई अपने भविष्य के बारे में सोचो, ठीक है? और ये रोस्टिंग के चक्कर में ना पड़ो, बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। और मेरे को जो है कोई बात नहीं करनी है, बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई रोस्टिंग वाले रोस्ट करेंगे ही और रिएक्शन वाले रिएक्शन बनाएँगे ही, जिसका जो काम है वो करेगा। रही तुम्हारी बात घर बसाना ना बसाना, ये तुम्हारे हाथ में है कि भाई अब तुम क्या चाहती हो क्या नहीं। और अभी भी अगर तुम ये बार-बार लोगों को जवाब दे रही हो वीडियो बना-बना के, तो ये तो कुछ नहीं है, तुम अपना जो बचा-खुचा है वो भी तुम बिगाड़ लोगी, बस। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी मुस्कान, रोस्टिंग वगैरह हो चाहे कोई सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, तुम चुपचाप रहो और अपना घर बसाओ, ठीक है? अपने बच्चे को देखो, सबसे मेन है तुम्हारा बच्चा। तुमने बोला ना कि मेरे बच्चे से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, तो बस एक मौका अपने बच्चे को दो, अपने बच्चे की लाइफ़ सेट करो, ठीक है? अगर बाद में प होता है कि भई अगर बहुत बाद में कि हाँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, मगर अभी ये जो एक नेक मौका दिया है कोर्ट ने, तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठाओ और अपना परिवार सँभालने की कोशिश करो। और अक्षय को भी सँभालने की कोशिश करो कि भई वो सुधरे। और हाँ, एक चीज़ मुस्कान ने अच्छी बोली कि मेरा पति अगर मेरी गलती नहीं है और मेरा पति अभी भी सुधर जाएगा, तो मैं 100 बार उसके आगे झुक जाऊँगी। तो हाँ, ये बात हमें अच्छी लगी कि आप अपने पति ठीक है, अगर आपने जो है अगर पति थोड़ा सुधर जाए तो मैं अपने पति के आगे झुक जाऊँगी। बहुत अच्छी बात है, झुकने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे झुकने से हमारा घर बनता है, तो हमें उस चीज़ को करना चाहिए। ठीक है? और रही अक्षय की बात, तो कई दिनों से अक्षय का वीडियो भी नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं अक्षय को भी एहसास हो रहा है कि हाँ, मुझे अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहना है। तो मुस्कान यही बात है, तुम भी अपने पति और बच्चों को देखो और फालतू के चक्कर में ना पड़ो, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड आप लोग दीजिएगा अपनी-अपनी राय कि पति-पत्नी को इन दोनों को इकट्ठा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।